दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाबर के बारे में। यहाँ पे डाबर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको उसकी सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और जल्द ही जो है इसका होटल का जो डीमर्जर है, जो होटल सेगमेंट अलग करने जा रही थी कंपनी, वो भी अलग होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम डिक्सन के बारे में। डिक्सन में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। कंपनी ने पिछले पास्ट में, अगर आप एक साल में देखें, चाहे 6 महीने में देखें, चाहे 5 साल में देखें, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं। तो अब क्या यहाँ से भी आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है 18,000 के लेवल के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में क्या आपको यहाँ से भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आएगा, ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डाबर की यहाँ पे, तो कल के दिन जो क्लोजिंग रही 509.5 पे रही, एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। जो मंडे के दिन क्लोजिंग थी वही आपको ट्यूसडे के दिन देखने को मिली। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज कल के दिन 36 लाख से करीब यहाँ पे वॉल्यूम थी कल के दिन, और 17 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करें यानी कि मंडे की, 18 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 11 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 27 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 16 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 28 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 17 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। हालांकि अगर आप निफ्टी में क्लोजिंग देखते, सुबह के टाइम ऊपर था पर मार्केट बीतते होते एकदम कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लगभग 25 रुपये के आसपास आपको गिरावट देखने को मिली, तो फ्लैट ही क्लोजिंग कहलाएगी एक तरीके से। तो इसमें भी आपको देख सकते हो, आप पैटर्न फॉलो किया निफ्टी वाला ही, सुबह ऊपर, फिर जैसे जैसे मार्केट चलता गया फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिली। अब अपडेट की बात करें, डाबर इंडिया एंटर्स किड्स टूथपेस्ट सेगमेंट, पार्टनर्स विद डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है और पहली बार डाबर जो है किड्स के सेक्टर में टूथपेस्ट के अंदर एंटर हुआ है। तो और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको एक तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और उससे इनका जो है सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, क्योंकि डाबर के प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त तरीके से बिकते हैं। और अगर यहाँ पे ये चल पड़ा तो यहाँ से भी अच्छा खासा इनको सेल्स और रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बढ़िया खबर है। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि अभी पब्लिश हुई, अभी आई खबर और अभी शेयर चढ़ पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा इस खबर का। काफ़ी बढ़िया खबर है। अब हम बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 478.25 पे क्लोजिंग रही, ₹4 की तेज़ी देखने को मिली और 0.84% आपको स्टॉक कल के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी इसकी कल के दिन। परसों की बात करी जाए यानी कि मंडे की, 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 93 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 78 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया कल के दिन। अब बात करी जाए इसमें अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि आईटीसी ऑफर्स ओवर 18% अपसाइड सेल्स एंड टीक, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट बियोंसी इन होटल डिमांड। यानी कि अभी होटल की जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा कम है, पर फिर भी यहाँ पे आपको 18% अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे एग्री रिवाइवल, एग्रीकल्चर्स का जो एफएमसीजी का इनका जो सेक्टर है, वहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। और एंटीक ब्रोकिंग ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दी है 563। और करंटली स्टॉक जो है आप देख सकते हो कि 478 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग लगभग आपको यहाँ से 90-95 रुपये ऊपर देखने को मिल रहा है टारगेट प्राइस। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली अचीव होते हुए नज़र आएगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूँगा कि अगर ट्रेड करे कोई तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करे, और स्टॉप लॉस अगर वो लगाए तो 478 का चल रहा है, वो 4
65 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट टर्म वाले। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 17,880 पे क्लोजिंग रही। 118.45 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली। 0.66% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो कल के दिन जो वॉल्यूम थी 2 लैक्स की थी। मंडे की बात करी जाए 3 लैक्स की वॉल्यूम थी, 1 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। अब हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे इसमें 5 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 2 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 5 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, पुशिंग बाउंड्रीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज शेयर सोर्स विथ न्यू स्मार्टफोन टेक। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया खबर है और जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। अब डिटेल में अगर देखें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो कैप्चर कर रहा है मार्केट का अटेंशन, क्योंकि इसने रिसेंटली डेवलपमेंट किया है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के अंदर। एज इन्वेस्टर्स मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स क्लोजली, डिक्सन शेयर्स हैव सीन अ नोटिसेबल अपस्टिक रिफ्लेक्टिंग द ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग इट्स इनोवेशन। तो अच्छा तो कर ही रही है कंपनी और लगातार इसके जो सेल्स और रेवेन्यू ग्रो भी कर रहे हैं। अब साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ इनोवेशन हो जाए तो ये कह सकते हैं सोने पे सुहागा हो गया कंपनी के लिए। कंपनी आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम पे तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे, 5 दिन में मार्केट गिरा था सिर्फ 4.5% की नेगेटिव रिटर्न। महीने भर में देखें 14.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। जहाँ एक महीने में मार्केट के लगभग हर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी गिरा, बड़े बड़े ब्लू चिप्स कंपनियां गिरी, वहाँ पे डिक्सन ने आपको 14.25% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया पिछले एक महीने में। 6 महीने में देखेंगे 53% के रिटर्न। साल भर में कंपनी ने 176% के 177% के आसपास रिटर्न दिखाए और 5 साल में 2188। और अगर मैक्स आप देखेंगे 3261% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। तो जिसने भी यहाँ पे आईपीओ के टाइम से इसको होल्ड कर रखा है उसके तो यहाँ पे पैसे काफ़ी ज़बरदस्त हो गए, कह सकते हैं कि 10 गुना तक हो गए, क्योंकि 15,000 का आईपीओ आता है, 17,000 चल रहा है। तो यहाँ पे 10 टाइम से भी ऊपर उसको रिटर्न मिल चुका है। और अभी भी यहाँ पे अगर होल्ड करते हैं वो कुछ शेयर्स तो डेफिनेटली यहाँ से भी उनको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, थोड़ा सा मार्केट अभी गिर रहा है, तो आपने देखा 5 दिन में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी मजबूत है, लगातार ग्रो कर रही है। और ऐसी अगर खबर आ जाए कि इनोवेशंस भी हो रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। फिर तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है लॉन्ग टर्म वाले के लिए। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट। कंपनी का नाम है कामधेनु लिमिटेड। 467.5 पे क्लोजिंग रही। 0.5 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 0.11% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। रिटर्न की बात करी जाए 5 दिन में मार्केट के चलते 6% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 1.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। साल भर में कंपनी ने 51% के रिटर्न दिखाए और 5 साल में 388% के रिटर्न दिखाए हैं, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। और स्प्लिट का रेशियो रखा गया है ओल्ड फेस वैल्यू 10 है और नई कट जाएगी 1। यानी कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको 10 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद। और जो एक्स स्प्लिट डेट रखी गई है 8 जनवरी 2025 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 8 जनवरी से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।